नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में पूरे देश दुनिया की जो नजर है वो झारखंड की राजधानी रांची पर है। क्यों? क्योंकि झारखंड के जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनकी हुंकार अब विधानसभा के द्वार तक पहुंच गई है। आज 10 तारीख है। 10 तारीख के लिए ऐलान किया था छात्रों ने कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। वो विधानसभा की तरफ वो जा चुके हैं। इस बीच में कई खबरें आई हैं। पुलिस द्वारा, सुरक्षा बल के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, लाठीचार्ज की बात हो, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो तुलना हो रही है दिल्ली से। लेकिन अपने हक, अपनी परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर झारखंड के छात्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं। विधानसभा पहुंचने से पहले ही पुलिस से टकराव भी हो गया, वाटर कैनन चली, लाठियां चली और कई छात्र घायल भी हुए। तो अब इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड की सियासत को भी गरमा दिया है। बीजेपी सीधे सीधे अब सवाल कर रही है कि राहुल गांधी रांची के छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे। कोटा से प्रयागराज तक छात्रों के मुद्दे पर मुखर रहने वाले राहुल गांधी क्या रांची के छात्रों के मामले में चुप हैं? बीजेपी का यह भी आरोप है कि छात्र हित की राजनीति की दावा करने वालों का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित नहीं है। जेपीएससी नियुक्तियों पर सवाल है। टीडीपीएल जो एजेंसी है, परीक्षा की एजेंसी, उसकी भूमिका पर सवाल है। जेएसएससी की परीक्षाओं पर सवाल है। और अब तो ईडी ने, ईसीआईआर ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। छात्र पूछ रहे हैं कि परीक्षाओं में धांधली हुई तो जिम्मेदार कौन, नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई कब, और अगर जांच चल रही है तो छात्रों की मांगों पर सरकार का साफ जवाब क्या है। आज सवाल सिर्फ रांची की सड़कों का नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या छात्र हित को अब सियासत देखकर तय होगा। रांची के छात्रों की आवाज राहुल गांधी तक क्यों नहीं पहुंच रही। आज 5 की पंचायत में तमाम सवालों पर करेंगे बहस। अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले आपको छात्रों की प्रतिक्रियाएं भी दिखाते हैं। उसके बाद छात्रों के मामले, झारखंड के छात्रों के मामले पर नेताओं के बयान, और साथ ही विपक्ष के नेता किस तरह वहां से मामला कन्नी काट करके अभी तक दिल्ली वाले प्रदर्शन पर अटके हुए हैं। सुनिए जरा। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है। ये छात्र हैं, सरकार ये आवाज को नहीं मानती है तो ये सरकार को पूरे विश्व स्तर पे तानाशाही, निरंकुश, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के रूप में याद रखा जाएगा। हमारे अधिकार को हमें दिया जाए और जेएसएससी का कैलेंडर जारी किया जाए। जेपीएससी, जेएसएससी सारी परीक्षाओं टीडीपीएल एजेंसी को रद्द करे। अगर आपको शंका है तो आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं। हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है वो जेएसएससी, सीजीएल, सीबीआई जांच, ये चीज़ जब तक से नहीं होगी हम अभ्यर्थी यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। ये धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। यह इनका मुखौटा है और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है। झारखंड में राहुल जी ने खुद बात की, उनके साथ लाठी नहीं चलाई हमने, उनके ऊपर हमने कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने उनसे बात कर रहे हैं और वहां सरकार है, जो सरकार वहां की कर सकती है वो सब करेगी। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड उनके कान में सुनाई नहीं देता, पंजाब उनके कान में सुनाई नहीं देता। राहुल गांधी को तो केवल आतंक मचाना। जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनको सजा मिले और जिन लोगों के, जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। कल्प्रिट तो आज हेमंत सोरेन ही नहीं है, ये इंडी गठबंधन के नेता हैं, ये नहीं है। पूरा देश देख रहा है, सारे टेलीविजन पे आ रहा है जिस तरह से कटीले तार हैं। वो छात्रों के साथ व्यवहार है कि वो किन के साथ
जो अपने भविष्य को लेकर के न्याय मांग रहे हैं। जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है। और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं, सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? सरकार सवाल से क्यों भाग रही है? लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, करंट लगा। इलाहाबाद में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और कई बच्चे युवा जो आंदोलन में शामिल नहीं थे उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सरकार ने यह स्वीकार किया था कि किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि चर्चा मांगेगा, जब सरकार जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है। ऐसा नहीं होगा। तो रांची की इन तस्वीरों के साथ साथ आपने रांची से आवाजें भी सुनी। झारखंड के छात्र जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आवाज रांची से भी आई और आवाज संसद के गलियारों से भी आई। संसद के गलियारों में अभी भी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की सुई वहीं पर अटकी हुई है जो दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि उसी पर उनको बोलना सुविधाजनक लग रहा है। झारखंड वाले मामले पर शायद उनको बोलना सुविधाजनक नहीं लग रहा, या जो दृश्य आ रहे हैं उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं विशेष रूप से समीर चौगांवकर सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार वहीं से ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के समर्थक, और साथ में आगे चलकर हमारे साथ और भी जो संदीप वर्मा जी बल्कि जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। कोशिश करेंगे आगे चल करके अजय वर्मा जी भी कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है दिवाकर कुमार, ये बताइए कि जिस समय आपसे अंतिम बार पहले बात हुई थी तो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया था, कुछ छात्रों के सर भी फटे हुए लग रहे थे, कुछ छात्र अपने सर को पकड़कर या छात्रों को दौड़ाया जा रहा था, वाटर कैनन से आगे बढ़ करके लाठीचार्ज तक किया गया। इस समय सबसे पहले बताइए कि स्थिति क्या है वहां पर छात्रों के प्रदर्शन की रांची में। देखिए, छात्रों का जो प्रदर्शन है वो अब, क्योंकि जो पुलिसिया हथकंडा अपनाया गया है, पहले बैरिकेटिंग करके कटीले तार लगाए गए, छात्रों ने उसके बाद भी गांधीगिरी और बापू के संदेश को लेकर वो आगे बढ़े। उसके बाद जो लास्ट बैरिकेटिंग थी जहां से इनको गुजरकर विधानसभा की तरफ जाना था, उस बैरिकेटिंग को बहुत ही सख्त तरीके से लगाया गया था, पुलिस बल की तैनाती थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब लास्ट बैरिकेटिंग तक छात्र पहुंचते हैं तो फिर वहां पर थोड़े से, क्योंकि छात्र भी करीब 4 से 5 घंटे तक वो पैदल चलकर इस तरीके से आए, उसके बाद वो जमीन पर बैठ गए, फिर पानी की बारिश उन पर की गई और डराने के लिए फिर हवाई फायरिंग भी की गई। अच्छा। ताकि बच्चे डर जाएं और वहां से छात्र भाग जाएं। लेकिन चूंकि इस बार छात्र जो है वो एक तरीके से पार और पार की लड़ाई के मूड में है, तो वो इस बार इसी जुनून के साथ वहां बैठे हुए थे। और फिर जब लास्ट कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी थोड़ी बहुत, जो पुलिस ने अपने प्रोटेक्शन में डंडा का इस्तेमाल किया और वो भागने के दौरान 1-2 बच्चे वहां पे गिर गए और उसी में उनको चोटें आई है। लेकिन माइल्ड जो हथकंडे अपनाए गए उससे अब छात्रों में आक्रोश बढ़ रहा है और छात्र अब भी वहीं पर बैठे हुए हैं और ये आक्रोश अब बता रहा है कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन पिछले 17 दिनों से चल रहा था और अब जब छात्र एकदम से गुस्से में आ रहे हैं और उनका जो हम कह सकते हैं कि जो पेशेंस की सीमा थी वो शायद अब जवाब दे रही है। हालांकि आपसे थोड़ी देर पहले सरकार की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किया गया है, वही विधानसभा में ये जो 4 मंत्री लगातार छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे जी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर कहा है कि जो हमारी बातचीत है, संवाद से ही रास्ता निकलेगा, छात्रों की कुछ मांगों पर हम विचार कर रहे हैं और छात्रों ने जो प्रस्ताव हमारे सामने दिए हैं फिर से हम कोशिश करेंगे कि ये जो डेडलॉक है उसको खत्म करने की कोशिश करें। और छात्रों से उन्होंने अपील की है शांति बनाए रखने की। छात्र लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इन बच्चों के साथ खड़ी रही है और आज बिना किसी कार्यक्रम के भाजपा के नेताओं ने जो सीएम आवास के घेराव करने का प्रयास किया, उसके बाद
सभी बड़े नेता, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अन्य अमर बावरी हो, तमाम नेताओं को यहाँ से उठाया गया पुलिस और बाहर में ले जाकर खेल गांव में उनको रखा गया है। अब तक उन लोगों को रिलीज नहीं किया गया। हमसे थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे प्रयास कर रहे थे उनसे बात करने की, कनेक्ट करने की, तो बाहर में जो लोग बैठे हुए थे, कहा गया कि अभी तक इन नेताओं को छोड़ा नहीं गया। तो एक तरीके से कल आपको याद होगा कि कल रात में भारतीय जनता पार्टी के जो आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष, उनको नजरबंद कर दिया गया। तो सरकार अब हर हथकंडे अपना रही है ताकि छात्रों के इस आंदोलन को शांत किया जाए या दबाया जाए, लेकिन छात्र अब आंदोलित है, गुस्से में है। इस बीच एक जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा था कि कैसे सीआईडी की कार्रवाई के जरिए एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है और जो दूसरे लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन अब ईडी की एंट्री के बाद अब मामला में और भी जो पड़ते हैं वो खुलेगी, क्योंकि ईडी ने जो टीडीपीएल कंपनी है उनके 8 लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो अब ये मामला गहराएगा और जब खुलासे होंगे तो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि एल ख्यांगते किसी डील के लिए कंपनी के साथ 2 करोड़ का डील किया था और हर काम के लिए उनको 20% कमीशन मिलता था, तो ये तमाम तरह की जो छात्रों के आरोप है वो शायद निकल कर बाहर आ पाएंगे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस तरह से वहां पर आप बता रहे हैं कार्रवाई हो रही है, उससे छात्रों की जो शिकायतें रही है ना, उसकी पुष्टि हो रही है इन चीजों से। मैं लौटता हूं आपके पास दिवाकर। समीर चौगांवकर सर, हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ फोन लाइन पर लालचंद जी, अर्जुन मुंडा जी, झारखंड के पूर्व सीएम। यस, झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता अर्जुन मुंडा जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैं लौटता हूं आप सबके पास। अर्जुन मुंडा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज पर। अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने पूरा समर्थन दिया, लेकिन वहां सभी को उठा करके एक मैदान में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रख दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी आगे इस मुद्दे को कहां तक लेकर जाएगी, क्योंकि छात्रों ने यह भी आह्वान किया था कि इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक नहीं बनाना है। अर्जुन जी, देखिए, बात सही है। छात्रों का ये आंदोलन निश्चित रूप से छात्रों का विषय है और छात्रों ने आंदोलन किया है। राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, हठधर्मिता से हट करके छात्रों के भावनाओं के और जो सतही तौर पर बातें सामने आई उसके आधार पर उच्च स्तरीय जांच और निष्पक्ष जांच के लिए एजेंसी तय करना चाहिए जी, और राज्य सरकार को रिकमेंड कर देना चाहिए कि निष्पक्ष जांच के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि विश्वसनीयता का विषय है। छात्रों का यह आंदोलन है। स्वाभाविक रूप से जब किसी राज्य के छात्र इस तरह के विषयों को लेकर के उद्वेलित होते हैं और बात सही दिखती है और एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम झारखंड में इस तरीके से हो रहा है, जहां मेधावी छात्र जो काफी परिश्रम करते हैं, काफी तैयारी करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ होता है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य की जिम्मेदारी बनती है और छात्र ऐसे मामले पर उत्तेजित स्वाभाविक रूप से होंगे जी। तो ऐसे मामले पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने दायित्व का निर्वहन करेगी और छात्रों के मांगों के साथ है। इसलिए उन्होंने प्रतिवाद, जो प्रमुख विपक्षी दल के दृष्टि से प्रतिवाद की भूमिका वो किया है, लेकिन राज्य सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ना चाहिए और ऐसे मामले पर संवेदनशीलता दिखना चाहिए और निष्पक्ष जांच के लिए, क्योंकि अब ऐसे मामले नीचे सतह पर आ चुकी है जिसको अब पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही इस मामले में लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और लोगों के विश्वसनीयता पर सरकार खरा तब उतरेगी जब ऐसे मामले पर त्वरित निष्पादन करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं जी। लेकिन अब धीरे धीरे करके जिस तरीके से इस आंदोलन को दबाने की, इस आंदोलन को किसी भी तरीके से राजनीतिक रंग देने की और किसी भी तरीके से ऐसे मामले पर शिथिलता बरतने के वजह से और जिस तरीके से आज घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से छात्रों के साथ में मारपीट की घटना हुई है, लाठी डंडा गैस आंसू गैस छोड़े गए हैं, तो ये तो कुल मिलाकर के ये राज्य सरकार खुद चाहती है कि इस तरह के मामले में इस तरह की घटना घटे और वो अपना
यानी वो नहीं चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो। तो ये विश्वसनीयता का विषय है। राज्य सरकार को ऐसे मामले पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, अर्जुन जी, आप क्योंकि यहाँ तुलना हो रही है रांची की दिल्ली से, दिल्ली में जिस तरह से छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया, झारखंड में शिक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, तीनों पदों पर हेमंत सोरेन जी हैं। क्या आप लोग उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं? देखिए, इस समय तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो निष्पक्ष जांच के लिए जो छात्रों की भावना है उसके आधार पर रिकमेंड करें, और जब जांच के क्रम में जो भी बातें आएगी उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि वह ऐसे सिचुएशन में झारखंड राज्य को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी। लेकिन नैतिकता का जो तकाजा होता है वो राज्य सरकार को खुद निर्धारित करना चाहिए कि जिस तरीके से लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए केंद्र में इस तरह का विपक्षी लोगों ने हथकंडा अपनाया, जो पूरा देश ने देखा कि लड़ाई छात्रों की थी और ये जा करके वहाँ रोटी सेकने लगे। तो उस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं झारखंड में। झारखंड में हम अपने ढंग से ये कह रहे हैं कि आप छात्रों की बातों को मानिए, छात्रों की समस्याओं को सुनिए और एक निष्पक्ष जांच कराते हुए संस्था की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करिए, ताकि आने वाले दिनों में फिर से इस तरह की जो भी घटनाएं नहीं होना चाहिए उसको पूरी तरीके से विराम लगाने के लिए उपाय ढूंढे गए हैं। ऐसा राज्य के तमाम नागरिकों में और छात्रों में विश्वास बने। अर्जुन मुंडा जी, आज तो तमाम कोशिशों के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ कोई नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन पहले के कार्यक्रम में हम लगातार इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले के कार्यक्रम में एक प्रवक्ता ने कहा था कि देखिए झारखंड में इस तरह की गड़बड़ियां पहले की सरकारों के दौरान भी हुई है, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जब ये कहती है कि पहले की सरकारों के दौरान उस समय कई मामले में निष्पक्ष जांच कराई गई और निष्पक्ष जांच हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, जो भी आरोप और जो भी बातें आई थी उसके बारे में सतह पर बातें आई। आज क्यों सरकार मुंह चुरा रही है और उस बात को कह करके इस बात को टाल तो नहीं सकता है। आज वर्तमान में जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, इसको ढकने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है कि सरकार ईमानदार है और ये बताए कि आज वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी यही सवाल उनको किया था कि आपकी लगातार दूसरी बार सरकार है, अब आप ये कहकर नहीं बच सकते कि पहले की सरकारों के दौरान गड़बड़ी हुई थी। बहरहाल आप ये बताइए, बीजेपी अब इस मामले को कहां तक आगे लेकर जाएगी? न, बीजेपी तो सतह पर अपनी बात को लेकर के जाएगी और सरकार को बाध्य करेगी, पर हम छात्रों को इस तरीके से उसके बीच में जाकर हम उसका उस आंदोलन के साथ शरीक होकर के फोटो खिंचवाए और उसके माध्यम से हम राजनीति करें, ऐसा नहीं चाहते। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है वो भूमिका तो हमारी है ही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में विपक्ष में है और विपक्ष के नेता के हैसियत से हमारे नेता काम कर रहे हैं। हमारे सारे लोग इस मामले पर प्रतिवाद कर रहे हैं। विधानसभा में सवाल को उठाया गया है, विधानसभा में के साथ तो सड़क से संसद तक जो बातें होती है, सड़क से विधानसभा तक, वहां तक बात उठेगी। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि विधानसभा सत्र में आप लोग इसको और जोरदार ढंग से उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन मुंडा जी जुड़ने के लिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी इसको बिल्कुल विधानसभा तक उठाती रहेगी। अब मैं सीधे समीर चौगांवकर सर के पास चलता हूं। समीर चौगांवकर सर, मुद्दे तो हैं, हम लोग इस मुद्दे पर कई दिनों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा बात हो रही है रांची के तस्वीर की तुलना दिल्ली के तस्वीर से हो रही है। विपक्षी नेता वहां एक तो गए नहीं, आज भी अगर जब उनको बोलने को कहा जा रहा है कि देखिए ऐसी क्या स्थिति बनी जो कि वहां पर झारखंड में वाटर कैनन चलाना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, वो आज भी संसद को बाधित कर रहे हैं दिल्ली वाले मामले को लेकर के। तो क्या आज ये कम से कम समझ में आ रहा होगा कि ऑन स्पॉट जब कभी सुरक्षा बलों को किसी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो उससे बहुत ऊपर से आदेश नहीं लेना पड़ता है? समीर सर। लालचंद जी, आज की लोकतंत्र की ये बहुत खूबसूरत तस्वीर आती है अगर राहुल गांधी आज लोकसभा के अंदर वेल में जाकर हंगामा करते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने किस तरीके से छात्रों को अधिकारों को कुचलने का काम किया और किस तरीके से उससे आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर आती है अगर राहुल गांधी ये कह देते अपने मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष से कि तत्काल प्रभाव
से झारखंड में सरकार से बाहर हुआ जाए और सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए, क्योंकि इन्होंने छात्रों के आंदोलन को, वहां पर जो परीक्षा लिखी हुई उसके छात्रों की नहीं मांगी गई है। लोकतंत्र की तस्वीर कितनी खूबसूरत होती है। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री घर का आवास करने गए थे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए, वो राहुल गांधी इलाहाबाद की जगह रांची चले जाते और हेमंत सोरेन के घर का घेराव करते। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वाकई छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं, फिर वो दिल्ली के छात्र हो या फिर झारखंड के छात्र हो। लेकिन हमें पता था कि वहां पर चूंकि राजनीति है तो वहां पर बोलना नहीं है, लोकसभा में चर्चा नहीं होने देना है। और हेमंत सोरेन से सिर्फ छात्रों ने क्या मांग की है, छात्र से इतना कह रहे हैं कि आप इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच करवा दीजिए। ठीक है, क्या दिक्कत है हेमंत सोरेन को सीबीआई की जांच करवाने हाँ, मुझे लगता है वही वो बिंदु है जिस पर की बातचीत का नतीजा नहीं निकल रहा है, क्योंकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है। वही वो बिंदु है जिस पर की नतीजा नहीं निकल रहा है। मैं अजय वर्मा जी आपसे प्रतिक्रिया लूं, उससे पहले एक बार फिर से अपने संवाददाता दिवाकर कुमार के पास चलते हैं। दिवाकर, इस समय की ताजा स्थिति बताइएगा। दूसरी बात यह कि कहीं किसी भी तरह से सरकार की तरफ से कोई संकेत कि जो छात्रों की मांग है, जिस पर सबसे ज्यादा मामला अटका हुआ है, सीबीआई जांच की मांग, उस पर कहीं सरकार की तरफ से कोई संकेत कि हां वो इस बात को मान सकती है? नहीं, अभी तक तो कुछ भी ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। कल सरकार ने साफ किया कि हम छात्रों के मांग को सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब से थोड़ी देर पहले भी उन्होंने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो मंत्रियों का जो समूह है उसमें ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं मिले कि जो पेंडिंग या डेडलॉक की जिस वजह से बात बन नहीं पा रही है सरकार और छात्रों के बीच, उस पर हम कोई पहल करने जा रहे हैं। और अभी कोई वार्ता का भी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया कि अगले दौर की वार्ता कब होगी। तो ये अभी डेडलॉक खत्म होने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। और इस बीच एक जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से आज सीआईडी की ओर से कार्रवाई की गई है, तो ये भरोसा जताने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, बट छात्र इसको लेकर मानने को तैयार नहीं है। और छात्रों का जो आंदोलन है वो इसी तरीके से बढ़ेगा। अभी जो 2-3 छात्र नेता थे जो हॉस्पिटलाइज है, जिसकी बात हम लोग लगातार अब कर रहे हैं कि जो संवादहीनता की स्थिति है, सरकार को वो अब तोड़ने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है। क्योंकि जिन लोगों ने भूख हड़ताल कर रखा था उनको स्ट्रेचर से, आप देखिए तस्वीर में आपने देखा होगा, देवेंद्र महतो को स्ट्रेचर से ले जाया गया और अभी भी वो वहीं पे डटे हुए हैं कि वो विधानसभा तक पहुंचेंगे। तो ये एक जो हम समझते थे संवादहीनता की स्थिति है, इसको सरकार को तोड़ना चाहिए था। और सरकार की ओर से ये पहल होनी चाहिए थी कि कोई भूख हड़ताल किए हुए 9 दिन से, और उसके बाद वो यहाँ पर आज पैदल मार्च करने की स्थिति में यहाँ पर पहुंचा हुआ है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। तो ये एक सवाल मेरे ख्याल से उठनी चाहिए। और राहुल गांधी की बात जो हो रही है कि दिल्ली में उनका चेहरा कुछ होता है, रांची को लेकर उनका चेहरा क्या होता है, तो छात्र आज बल्कि बैनर और पोस्टर के साथ पहुंचे थे, राहुल गांधी लापता। तो ये कुछ मैसेज देने की कोशिश झारखंड के छात्र कर रहे थे कि ये 2 तरह के चेहरे नहीं दिखाने चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे जो मुद्दे हैं, अगर युवाओं के साथ आप खड़े हैं, युवाओं की बात आप करते हैं, युवा संवाद चलाते हैं, तो आप हमारे साथ खड़े होइए और हमारे इश्यूज को हेमंत सोरेन तक पहुंचाइए। बिल्कुल, वहां से भी गूंज उठे तो अच्छा लगेगा, ये बात सही है। और समीर सर ने भी कहा, खूबसूरत तस्वीर। और आप कह रहे हैं इतना बड़ा डेडलॉक है, फिर भी 98% का दावा किया जा रहा है कि 98% हो गए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। जाहिर सी बात है कि आज आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, जुड़ने के लिए और पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब मैं सीधे अजय वर्मा जी के पास चलता हूं। अजय वर्मा जी, एक खूबसूरत तस्वीर की दरकार समीर सर ने रखी। झारखंड के छात्र जो हैं वो बोर्ड पर कह रहे हैं राहुल गांधी लापता, ठीक। और हम लोग भी गूंज सुनना चाहते थे, गूंज अलग अलग जगहों पर सुनाई पड़ी, लेकिन झारखंड में वो गूंज नहीं सुनाई पड़ी। तो सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी, क्या अब कांग्रेस को यह समझ में आ रहा होगा कि दिल्ली के प्रदर्शन को लेकर अभी तक संसद में डेडलॉक रखा है? झारखंड में की तस्वीरें वो क्या कह रही हैं? लालचंद जी, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। आपके संवाददाता अपना काम कर रहे हैं, चौंगारकर साहब अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना। सरकार ने जो कहा कि 98% जो प्रोपोगंडिस्ट हैं, एजेंटिस्ट हैं, उन्हें कहने दीजिए। सरकार जो कहती है, विश्वसनीयता सरकार के खिलाफ बच्चे हैं, छात्र हैं, युवा हैं, और भाजपा का वो आईटी सेल है, भाजपा का प्रोपोगंडा सेल है जो बैक से काम करके बैनर पोस्टर लगवा रहा। तो इन्हें अपना काम करने दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन सरकार ने कहा हमने परीक्षाएं, 2 परीक्षाएं जो रद्द करा देंगे, 3 इस्तीफे दे दिए गए। और सरकार ने कहा 98%, इसको अगर किसी को आपत्ति है तो उसके खिलाफ कोर्ट में चला जाए। सरकार क्या 98% के आंकड़े के खिलाफ? हाँ, चले जाए ना कि साहब आपने 98 नहीं मानी, केवल 8 ही मानी। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपके अभी अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता बता रहे थे कि साहब वहां फायरिंग हुई है,
वहां साहब गोली चली है, हवाई वहां फायरिंग। आवाज हुई है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हवाई फायरिंग अगर चली है, मेरा अनुरोध है अफवाह ना फैलाए। एक तो वो जो हवा फायरिंग जब होती है नीचे कारतूस पड़े मिलते हैं, कारतूस का कोई भी खोखा दिखाए, जैसे हमने AK-47 चलते हुए की दिखाई थी और हमने पैलेट गन से पीड़ित दिखाया था। और जो आवाज है जब हवा फायरिंग होती है तो गोली की गूंजे। तो आपका तो चैनल बड़ा सेंसिटिव चैनल है, बारीक चैनल है, डेसिमल को भी दर्ज करता है। वो एक कोई भी वीडियो अभी तक कभी तक दिखा दीजिए कि ये दाएं हुई है, वो भी दिखवा दीजिए। ठीक है, तस्वीरें क्योंकि वहां से अभी तस्वीरें क्योंकि वहां से आ रही हैं, इसलिए तस्वीरें क्योंकि आ रही हैं, उस तरह की तस्वीर अगर एजेंसियों के द्वारा आ रही होगी तो मैं जरूर दिखवा दूंगा स्क्रीन पर। अब बोलिए। तो कहने से पहले सोचना चाहिए कि अफवाह राष्ट्रीय चैनल पे नहीं, ग्राउंड से सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्राउंड से हमारे संवाददाता ये रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर ये गलत है तो फिर उसको साबित किया जाएगा कि हाँ गलत है। लेकिन अगर वो ग्राउंड से ये कह रहे हैं कि छात्रों को रोकने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए हवाई फायरिंग की गई है, तो हम फिलहाल उसे मान के चलें। मैं भी झारखंड से अपने महासचिव सचिव से बात करने के बाद, ये पूछने के बाद कह रहा हूँ, अभी मैं निर्विरोध होकर आपके चैनल पे कह रहा हूँ। मैं छात्रों के हित की और छात्रों की बात पे आ रहा हूँ। ये हेमंत सोरेन साहब, देखिए हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री, राष्ट्र की सुरक्षा, बीजेपी के गुंडे जो दिल्ली में पकड़े गए थे और आरएसएस के जो सिविल में थे, वहां पे भी वो घुसे हुए कोई आतंकवादी गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, कोई बम विलास टाइप चीजें, नाम छात्रों का लग जाए, कांग्रेस का हो जाए। अच्छा, दोनों जगह बीजेपी के ही लोग थे, आप ये कह रहे हैं? दिल्ली में भी और रांची में भी? हाँ, वहां भी पुलिस जो है, मेरा अपना विचार है। आ रहा हूँ समीर सर, आ रहा हूँ। मेरे विचार तो रखने दीजिए ना समीर जी, बाद में बोलना आप, समीर जी बाद में बोलना, मेरे विचार रखने दीजिए। मैंने रखे, आपने रखे, मैंने सुना। ठीक, कंप्लीट कीजिए। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, इस वक्त देश में संविधान बदलने के लिए सरकार ने जो थैला और झोले खोल के दूसरी पार्टियों के MP खरीदे और संविधान बदल के डिलिमिटेशन करके महिला रांची पर रहते हैं सर, षड्यंत्र छात्रों पर रही है, उसको रोकने के लिए राहुल जी वहां लगे हुए हैं। और हमने राहुल जी का पहले भी बयान था, खड़गे जी का भी बयान था, हम छात्रों के साथ रहेंगे, लेकिन प्रयागराज तक भी कर लेंगे। दिल्ली में समापन हो गया गूंज का, वो गूंज झारखंड में कहीं नहीं पहुंचा सर। लोग हैं मुख्यमंत्री हमारे, अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो गूंज ना तो झारखंड पहुंचा, ना घास खाकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ केरल पहुंचा। राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सारे विपक्ष ने मांग करी। ठीक है, मैं संदीप वर्मा जी की प्रतिक्रिया लूंगा। संदीप वर्मा जी क्योंकि झारखंड से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमें कंफर्म करेंगे कि हवाई फायरिंग हुई है या नहीं हुई है। कर दूं 10 सेकंड। ठीक, नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी मांग करें कि राहुल जी जाए, तो जरूर जाएंगे, मांग तो करें। वो नहीं, वो तो कर तो रहे हैं, छात्र मांग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों मांग करेंगे? छात्र बैनर लेकर आए, राहुल गांधी गायब, छात्र कर रहे हैं सर। मैं लौटता हूं छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा, फिर संदीप जी के पास भी और संजीव जी के पास भी। छोटा सा ब्रेक। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया, अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? RBI के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। RBI कहता है, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस समय सीधे मैं चलता हूं संदीप वर्मा जी के पास, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रवक्ता। संदीप जी, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि छात्रों के ऊपर किस तरह की पुलिस की कार्रवाई हुई, क्योंकि आप वहां पर हैं इसलिए आप हमें अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये कि अजय वर्मा जी कह रहे हैं दिल्ली से लेकर रांची तक सब जगह बीजेपी का ही खेला है। देखिए क्या है, इनके सवाल का क्या जवाब दिया जाए।
ये तो इनमें कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं है, और जो इनकी पार्टी है उनका जो दोहरा चरित्र है वो तो झारखंड में साफ दिखाई दे रहा है। क्या ये प्रश्न पत्र जो लीक की बात नहीं है, यहाँ पे तो नौकरी को बेचे जाने की बात हो रही है। जो कि जो प्राइम जो इसका कल्प्रिट है वो उसने बताया कि जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनको 2 करोड़ रुपया जो है टीडीपीएल ने दिया, तब जाकर के जो है उस टीडीपीएल को काम मिला। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई। उसके अलावे जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी की 14वीं परीक्षा, उसके पहले उत्पाद सिपाही की परीक्षा, ऐसी कई परीक्षाएं जो है उसकी फहरिस्त है यहाँ पे जिसमें की गड़बड़ियां हुई। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी 7 वर्षों से आपका शासन है, आपको किसी ने रोका कि भाई आप इसकी जांच करिए, और निष्पक्षता के साथ जो झारखंड में युवा हैं वर्षों से तैयारी करते हैं। आप बताइए 4-4 साल लग जाता है एक परीक्षा को कराने में, कोई कैलेंडर वर्ष तैयार नहीं किया है, और जब आते हैं परीक्षा लिख करके इतनी तैयारी करके तो उनको मालूम चलता है कि भाई सीट तो पहले से बेच दिया गया है। अब अगर जब सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने मांग नहीं की है, ये मांग जो है जो स्टूडेंट पिछले 17-18 दिनों से भूखे रह करके बारिश में और गर्मी में एक टेंट तक की व्यवस्था नहीं की। आपने देखा होगा अभी तो लगातार नेशनल मीडिया में जिस तरह से चल रहा है, आपने देखा होगा किस दुर्गति में उन लोगों को रखा गया किसी तरह का, और ये सिर्फ गोल गोल बात कर रहे हैं। आज मान लीजिए सीबीआई की जांच की मांग कर रही तो इनको क्या दिक्कत है भाई सीबीआई को सौंपने में। आपका जो जब हम लोगों ने आवाज उठाया तो रातों रात इन्होंने सीआईडी को भेज दिया, जेपीएससी। उसके पहले कहां सो रहे थे आप? आज जब विधानसभा का घेराव करने के लिए गए तो आप जाकर के चेयरमैन की गिरफ्तारी करके दिखा रहे हैं कि भाई आई वॉश कर रहे हैं सिर्फ, किसी तरह का कोई ठोस निर्णय नहीं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि रिफॉर्म्स को लेकर के भी इनको बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर स्थितियां चलती रही तो आने वाले समय में स्ट्रक्चरल अगर रिफॉर्म नहीं किया जाएगा तो भविष्य में जो है ये दिक्कतें आपको सामने आती रहेगी, और आप सरकार में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को ही इसका क्रेडिट देते रहेंगे। ठीक, अजय वर्मा जी का जो आरोप था कि ये सारी की सारी गड़बड़ियां बीजेपी के लोग उसमें शामिल होकर के कर रहे हैं, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ रही है। बीजेपी ने थोड़े ही ये प्रश्न पत्र को लीक कराया, या बीजेपी ने थोड़े ही सीट को बेच दिया। लगातार इस तरह की परीक्षाएं, और ये सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, शराब का घोटाला होता है उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक भी चार्जशीट इन लोगों ने फाइल नहीं किया। रांची के डीसी को गिरफ्तार किया, 3 साल जो है जेल में रहने के बाद वो छूट करके पुनः ऑफिस को जो है ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से एक और सीनियर आईएएस पदाधिकारी को इन लोगों ने गिरफ्तार कराया। तो ऐसे पहले जो है इस तरह के आपको उदाहरण बहुत कम ही मिलते होंगे कि इस तरह से सीनियर आईएएस लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो चेयरमैन है खयांते जी, इसके पहले वो चीफ सेक्रेटरी झारखंड के हुआ करते थे। तो आप खुद से समझ सकते हैं, और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो झारखंड गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर जो है उसको हेड करते हैं। तो भाई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और कांग्रेस जो सवाल करती है केंद्र में, प्रदेश में क्यों चुप हो जाती है? क्यों अपने समर्थन से इस तरह की सरकार चला रही है? क्यों नहीं अपना समर्थन वापस लेती है? और कहां तो वो गूंज में जो जाकर के इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाकर के जिस तरह से गप्पे मार रहे हैं, आज झारखंड के विषय में बोलने में उनके मुंह में दही जम गया। संजीव कौशिक जी, जो तस्वीरें रांची से आप भी देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें भी हमने देखी, रांची की भी तस्वीरें देखी। अब इसमें ये सवाल उठता है कि ये कैसे हो सकता है कि रांची की तस्वीर के लिए भी बीजेपी जिम्मेदार, दिल्ली की तस्वीर के लिए भी बीजेपी जिम्मेदार, रांची की तस्वीर के लिए दिल्ली की तस्वीर पर विपक्षी पार्टियों की भूमिका बनती है, रांची की तस्वीर पर नहीं बनती है। संसद के अंदर अभी भी विपक्षी नेता झारखंड के मामले पर पूछे जाने पर उसी मामले को, दिल्ली वाले मामले को पकड़े हुए हैं। ये कैसे चल सकता है राजनीति में? क्योंकि इससे बिल्कुल कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल विपक्ष पर, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर, क्योंकि वो वहां भागीदार है, और साथ में क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस पर कई प्रोग्राम किए गूंज, तो ये सवाल उठ रहा है कि वहां पर गूंज क्यों नहीं सुनाई पड़ी झारखंड में। संजीव जी। लालचंद जी, 2 बातें हैं। आपके इस दूसरे सवाल पे आने से पहले एक दूसरी बात, झारखंड राज्य की स्थापना के बाद ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 14 बार जो एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, पेपर बेचे गए हैं, और सही ढंग से नहीं कराया गया है। ईमानदारी से मैं यदि कहूं तो जेपीएससी
दूसरे और तीसरे एग्जाम से ही इस तरह की धांधलियां सामने आने लगी। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2003 और 5 में जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे 2012 में वो सीबीआई को सौंप दिए गए थे। उसके बाद 12 वर्ष लगे, 2024 में सीबीआई जांच करती है और उसके बाद में चार्जशीट दाखिल करती है। अभी तक मामला वैसे ही है। क्या आप उस सीबीआई पर यकीन करना चाहते हैं? क्यों साहब? केवल इसलिए कि झारखंड राज्य के अगेंस्ट में केंद्र की एजेंसियों के हाथ में दे दिया जाए? किससे जांच कराया जाना चाहिए? मेरी बात तो पूरी हो जाए। हाँ, मैं आपको सब्सिडियरी कह रहा हूं ना, क्योंकि छात्र जो हैं, छात्रों को सीआईडी जांच पर भरोसा है नहीं। आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई जांच मंजूर नहीं है, कैसे होगा? मैं उसी राजनीति पे आ रहा हूं लालचंद जी। सच बात यह है कि जो सीबीआई चार्जशीट दाखिल की, जो उसने बात कही, वो राज्य की निगरानी ब्यूरो ने सेम वही बात की थी उससे पहले। यदि उससे कुछ अलग कुछ फर्क पड़ता हुआ यदि सीबीआई निकालती तो हम इस बात को मानते। दूसरी बात, क्या दिल्ली के आंदोलन और झारखंड के आंदोलन में आपको दूसरी बात पर जाने से पहले एक बार फिर से पहली बात, जब झारखंड के छात्र जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनको सीबीआई पर भरोसा है तो दिक्कत क्या है, बताइए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि झारखंड के जो छात्र हैं निश्चित तौर पे छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए। छात्रों की मांग लगभग सीबीआई जांच वाली भी मांग मानी जानी चाहिए। मैंने कहा तो यही एक पेज फंसा है, बाकी तो सारी बातें मान ली गई है। वही मैं कह रहा हूं, इसी पर शायद अभी अटका हुआ है मामला। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आखिर सीबीआई पे ये मामला अटका क्यों है, जबकि सीबीआई की विश्वसनीयता के बारे में हम बता रहे हैं कि 14 सालों में 12 सालों में सीबीआई केवल चार्जशीट दाखिल की है। आपकी बात सही हो सकती है, उसके बावजूद छात्र इसकी मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात मूल बात पे आते हैं कि दोनों आंदोलन में अंतर क्या है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब बताइए। आज 8 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। छात्र 1 2 3 4 5 6 7 8वें बैरिकेडिंग को तोड़ करके छात्र चल रहे विधानसभा सत्र के बीच में छात्र पहुंच गए और ऊपर से पानी का जो फवारा दिया जा रहा था, दिल्ली और झारखंड के उस फोर्स में, पानी के फोर्स में अंतर देखेंगे तो आपको अंतर दिखाई देता है। आपने फोर्स का भी अंतर कर लिया कि मतलब वहां का फोर्स ज्यादा था पानी का, यहाँ का पानी का फोर्स कम था। केरल वाले फोर्स के बारे में बताइए, वो उसका फोर्स कहां पर कितना सा था? गजब सर, संजीव सर, आपने फोर्स भी नाप लिया। मुझे बोलने तो दीजिए ना लालचंद जी। जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उस बच्चे जो उसके नीचे बच्चे हैं वो पानी में मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं गर्मी के। 18 दिन से तो मजा ही ले रहे हैं वो लोग टेंट में बैठ करके। इस चीज को समझिए, जिस तरह 18 दिन से टेंट में मजा ही ले रहे हैं। 4 साल से तैयारी करके सड़क पे उतरे हुए हैं, मजा ही ले रहे हैं। ऐसे संजीव जी कह रहे हैं छात्र तो वहां पानी के फव्वारे का मजा ले रहे हैं। इन्होंने नाप लिया, इन्होंने वाटर कैनन का फोर्स नाप लिया, कह रहे हैं छात्र मजा ले रहे हैं। माननी पड़ेगी लालचंद जी, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि राज्य सरकार सहृदयतापूर्ण बच्चों की मांग पर भी वो सोच रहे हैं और बच्चों से बातचीत करने का भी प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के साथ कहीं कठोरतापूर्ण वो कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। नाप करके 98% बता भी दिया कि 98% हो गया, हालांकि वो गणित हमें समझ में नहीं आई अभी तक। समीर सर के पास, समीर सर लार्जर एस्पेक्ट। समीर सर आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरह से संसद में, समीर सर रुकिए एक मिनट सवाल पर आ रहा हूं। संदीप जी आ रहा हूं, संदीप जी, अजय जी रुकिए, एक बार समीर सर की टिप्पणी लेने दी। समीर सर आपसे विशेष रूप से ये समझना चाह रहा हूं, रुकिए अजय सर, अजय जी रुकिए जरा, समीर सर की टिप्पणी, फिर मैं आपके पास आता हूं। समीर सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरह संसद में विपक्षी पार्टियों ने खूंटा गाड़ दिया था दिल्ली वाले मामले पर कि अब आएंगे, उन्होंने पैलेट गन शायद किसी एक ने चलाया था, हाँ पैलेट गन, कि उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उस पर बयान देंगे, फिर संसद चलने देंगे। अब जाकर के कम से कम रांची में जो घटना घटी है जिसमें जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस उसमें भागीदार है, अब उनके इस अड़ियल रवैये में यहां संसद में कोई फर्क दिखाई पड़ेगा? समीर सर। देखिए लालचंद जी, आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, कांग्रेस सिर्फ झारखंड की सत्ता में भागीदार नहीं है, वो झारखंड में जो जेएम की जो कमाई हो रही है उस कमाई में भी भागीदार है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं सत्ता में और कमाई में भागीदार है। भागीदारी जो इससे कमाई की वही दोनों में भागीदार है, और यही भागीदारी ने राहुल गांधी को चुप रहने के लिए मजबूर किया है कि अगर हेमंत सोरेन पे दबाव डालेंगे तो हेमंत सोरेन कह देंगे भाई आपके लोग भी तो उसके अंदर कमाई कर रहे थे, मेरे विधायक और बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं समीर सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जेपीएससी जेएसएससी की कमाई में कांग्रेस भागीदार है। एक बार भी छात्रों से मिलने नहीं गए।
लालचंद जी, जब देश का वरिष्ठ पत्रकार एक तरफा बात करने लगे तो इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी आपको। मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए छात्रों से? क्या हेमंत सोरेन ने छात्रों को मिलने बुलाया? क्या हेमंत सोरेन छात्रों से मिलने गए? हेमंत सोरेन छात्रों से मिलने चले जाते हैं। हेमंत सोरेन नहीं जा सकते थे, कल्पना सोरेन को भेज देते मिलने के लिए और कह देते कि आप मेरे घर के बच्चे हो, आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, आपकी सारी समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। आप मंत्रिमंडल के 4 लोगों को मंत्री बनाकर भेज देते हो और उनकी कोई बात नहीं मानते हो। मुझे लग रहा है वर्षों से जो लोकतंत्र चला आ रहा है हेमंत सोरेन का, वहां पर हेमंत सोरेन को डर है कि अगर सीबीआई को मामला जाएगा तो वो पूरा मामला एक्सपोज होगा। कमाई का हिस्सा कहाँ का गया है, किसके कहने पर कमाई की गई है, कौन से अधिकारी, कौन से नेता, किसके रिश्तेदार को परीक्षा में पास करके सीधे नौकरी दे दी गई है, तो सारी चीजें बाहर आएंगी। और उससे बचने के लिए हेमंत सोरेन चुप है और राहुल गांधी ने इसलिए चुप्पी साध के रखी है। ये बहुत दुखद है कि छात्रों की नौकरी खाकर झारखंड की सरकार अपने रिश्तेदारों परिचितों को दे रही है और राहुल गांधी भूख दर्शक बनकर पूरे मामले को देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अजय वर्मा, संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजीव जी पहले बोलिए। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, एक सवाल है सिर्फ, उसका जवाब मुझे संदीप जी मैं आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं आपके पास। संजीव 10 सेकेंड। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि समीर जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जाने माने पत्रकार हैं। केवल दाहिनी आंख से ना देखे, बाईं आंख खोल के देखते तो राहुल गांधी का वो वीडियो भी दिखाई देता जिसमें राहुल गांधी ने सीधे कहा कि हम बच्चों के साथ है, विद्यार्थियों के साथ है, चाहे वो साथ तो वो वहां जो महाराष्ट्र में बैठा हुआ है वो भी कह रहा है हम साथ हैं। महाराष्ट्र में जो बैठा हुआ है, जो मस्ती कर रहा है पूरी टीम के साथ, वो भी कहता है कि मैं भी साथ हूं। और उसने यहाँ कितना बड़ा बवाल काटा था, इसलिए सवाल तो उठेंगे, सवाल उठेंगे बिल्कुल। संदीप वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर अजय जी। संदीप वर्मा जी, कि आज जो छात्र सड़क पर हैं 18 दिनों से, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 7 वर्षों से प्रदेश में यूपीए की सरकार है, जेएमएम, जिसको कि कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन है, लेफ्ट का समर्थन है। आंदोलन में डफली बजाने के लिए ये सब लोग चले आते हैं और स्टूडेंट को गलत बताते हैं। इन्होंने कहा, इनका कहना होता है कि भाई पानी के फुहार में लोग एंजॉय कर रहे हैं। अरे अभी तो बरसात का दिन है, हर दिन भींग भींग करके वो एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा तो शर्म करिए। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक लाइन में सिर्फ ये जवाब दीजिए, कौन रिस्पॉन्सिबल? लेकिन यहां पर एक बात संदीप वर्मा जी आप ये भी बताइएगा, जो समीर चौगांवकर जी ने कहा कि भाई उसमें कांग्रेस सिर्फ सत्ता में भागीदार नहीं है, बल्कि ये जो पूरी गड़बड़ी हुई है इसमें भी भागीदार है, कांग्रेस के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या आप लोग भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं झारखंड में? जी, लगातार तो जिम्मेवारी उनके ऊपर जो है बनती ही है, क्योंकि उसके समर्थन से तो सरकार चल रही है यहाँ पर। और तभी तो राहुल गांधी जो है एक बार यहाँ के बारे में बोलना मुनासिब नहीं समझे, जाकर के वो प्रयागराज में गूंज में बोल रहे हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों पर उनकी नजर नहीं है। तो ये तो दोहरा चरित्र तो इनका साफ दिखाई देता है। मेरा कहना है कि 7 साल से आप समर्थित सरकार चला रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है ये तो बताइए। अजय वर्मा जी, क्या कांग्रेस की चुप्पी का वही कारण है जो समीर जी और संदीप वर्मा जी बता रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अजय सर। हाँ, अब ठीक है, बोलिए। किसी को कोई आवाज सुनाई ना दे और चुप्पी बताए तो एजेंडा चलाने में तो सरकार माहिर है। इनका प्रोपोगंडा राइटी सेल इसी काम को। देखिए, मैं शुरू में भूल गया, क्षमा चाहते, जो है महाशिवरात्रि का ये त्योहार है और देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी की धरती है। बुरसा मिंडा साहब की जय और बाबा भोलेनाथ की जय करने के साथ साथ में देखिए बाबा जो है और उनके भक्त इन काल नेमियों पर इनको सजा जरूर देंगे जो प्रोपोगंडिस्ट है। अब देखिए, सभी चौहान साहब बढ़िया आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। चश्मा ये भाजपा का इसलिए चढ़ाते हैं, इनकी मजबूरी है कि इनको समर्थन, मैंने तो कहा इनसे हमारी पार्टी आ जाओ, आपको अपनी टीम में राष्ट्रीय में ले लेंगे। ये आप किनके, समीर सर के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं समीर सर की कह रहा हूं मैं कि चश्मा इनकी मजबूरी है कि भाजपा का लगा लेते हैं ये, तो विचारधारा भी वहीं के दिखेगा इन्हें जो उसी चश्मे से। एक चश्मा है ना जैसे विकास का चश्मा एक उसमें लग जाता मुंगेरी लाल का, तो मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। इनके चश्मे का भी सम्मान है, इनका भी है कि एक तरफा तो है, कम से कम धुलमुल तो नहीं है, आज यहाँ है वहां आज नहीं है। मैं ये बताना चाहता था छात्रों के हितों में, कांग्रेस हमेशा छात्र हित के साथ ही है, रहेगी। राहुल जी भी, खड़गे जी भी, हमारे देश के सारे नेता भी। हम पैलेट गन नहीं चलवाते, हम कीलों वाले डंडे नहीं चलवाते छात्रों पे, हम प्राइवेट पार्टों में डंडे नहीं दिलवाते छात्रों और छात्राओं के, हम लाठी नहीं बजवाते, हम छात्रों की मांग को 30 दिन जाने के बाद अजय जी देखिए, तस्वीर भी चल रही है साथ साथ, वो बता रही है कि सुरक्षा बल किस तरह वहां पर छात्रों को भगा रहे, डंडे चला। जो वहां की पुलिस है
पुलिस अपना काम कर रही है, किसी को वही आपने काम देखा तो दिल्ली में पुलिस कर रही थी। नहीं, दिल्ली ने तो सिर फाड़ दिए, डंडे घुसेड़ दिए और इस पत्थरों का थाने में से ट्रक लाके रख दिया। यहाँ ये काम नहीं होता। वहां तो टोटल बेईमानी की गई थी और टोटल के टोटल वो उसके परिवार के लोगों को, अच्छा, वो दिल्ली वाला अलग था, रांची जाए। वाला अलग है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, रांची में देखिए, रांची में कुछ नहीं है, इसको एजेंडा बनाया जा रहा है। छात्रों की मांग हेमंत सोरेन हमारी गठबंधन सरकार सुलझा लेगी। भाजपा को कोई मुद्दा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इन देश में चढ़ावा अभी चुनाव कहाँ है सर? झारखंड में तो चुनाव है नहीं अभी सर, 7 स्टेटों में जो आ रहे हैं। अच्छा, इसके लिए ओके। हाँ, ठीक है। उसके मैसेज के लिए, चूंकि ये चढ़ावा चोर है, दान इन्होंने चुराया, इन्होंने नीट पेपर की चोरी करी, इन्होंने देश में महिलाओं की सुरक्षा खत्म कर दी, व्यापारियों के हित खत्म कर दिए, छात्रों की नौकरी खा गए। तो इसलिए इन पे मुद्दे नहीं है, अब इन्हें मुद्दे चाहिए। अच्छा, आपने जो बातें कही अजय वर्मा जी, आपने जो बातें कही और इसके ऊपर जो समीर चौगांवकर सर के ऊपर आरोप लगाए, मुझे एक बात याद आ गई। समीर चौगांवकर सर उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने अयोध्या के चढ़ावा गड़बड़ी के मामले को लेकर खुलकर बोला है, शुरू से खुलकर बोला है। आप कह रहे हैं उनका चश्मा दूसरे रंग का है। नहीं, वो तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो इन्हें सत्यता नहीं दिखेगी, तो फिर तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि चश्मा बंद ही हो गया, इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, ये भी आपने अपनी तरफ मोड़ लिया। समीर सर आपको जवाब देंगे। ये भी अपनी तरफ मोड़ लिया। समीर सर बताइए, आपका चश्मा कौन से रंग का है, बताइए। देखिए लालचंद जी, अजय वर्मा जी बड़ी अच्छे मित्र है हमारे। आप दोनों की मित्रता बिल्कुल ऑन एयर दिख रही है सर। अब उनकी मजबूरी है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब छात्रों की बात हो तो अजय वर्मा जी को मुझे लगता है कि पार्टी का पक्ष लेने के बजाय छात्रों का पक्ष लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसी तरीके से झारखंड के अंदर जिसके पास शिक्षा मंत्रालय है उसका इस्तीफा होना चाहिए। चलो हम मान रहे कि हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन जानते कि वो इस्तीफा देकर जिस चंपई सोरेन को बना के गए थे, वो चंपई सोरेन ने तुरंत पाला बदल दिया था, तो वो इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम वो ये तो कर सकते हैं कि सीबीआई की जांच मांगकर वो कह सकते हैं कि आज सीबीआई की जांच मांगी, मैं समर्थन करता हूं और मैं जांच सीबीआई को देता हूं और मैं सीबीआई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। आप छात्रों से बात करने को तैयार नहीं हो। रांची में आप बैठे हो, कितना डिस्टेंस है? 15 मिनट में अपने घर से हेमंत सोरेन छात्रों से मिलने जा सकते हैं। आप नहीं जा सकते, आप उनको अपने घर पर लंच पे, ब्रेकफास्ट पे बुला लीजिए, छात्रों से बात कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सत्ता का अहंकार, और जब छात्र आपके पिता शिबू सोरेन का फोटो लेकर बैठे हुए, आपके पिता का सम्मान कर रहे हैं और आप उन्हें छात्रों का जो आपका पिता का सम्मान कर रहे हैं, आप उनसे मिलने तक समझ रहे हो, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और राहुल गांधी से भी मेरा निवेदन है कि भाई इलाहाबाद में आप प्रोग्राम किया, आप तत्काल जाकर वहां पर कीजिए, और झारखंड में प्रोग्राम नहीं कर सकते तो छात्रों को जाके अपना समर्थन दीजिए। तो हो गया प्रियंका गांधी को गूंज का समापन तो कल दिल्ली में हो गया सर। सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दीजिए वहां पर, तो अपना समर्थन दीजिए और सरकार से बोलिए कि 48 घंटे में अगर आप छात्रों की बात नहीं मांगोगे तो हम सरकार से भी बाहर होंगे और समर्थन भी वापिस लेंगे, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पूरे हिंदुस्तान। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन गूंज का समापन हो चुका है दिल्ली में सर। मैं लौटता हूं आपके पास। संदीप वर्मा जी, मुझे ये बताइए कि अगर वहां हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई जांच की मांग को मान जाए, तो आपको लगता है कि ये छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, यहीं पर मामला अटका हुआ है? आप लोग भी फिर इस बात को मान जाएंगे कि हाँ, सीबीआई जांच कर रही है तो अब ठीक है, इस आंदोलन को छात्र भी खत्म करें, आप लोग भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा? देखिए, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का तो है ही नहीं। ये विषय जो है झारखंड के लाखों छात्रों का, जिनका भविष्य जो है कई वर्षों से ये यूपीए की सरकार, हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार जो है अंधकार में डाले हुई है। रही बात कि मैंने तो कहा कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। मान लीजिए 7 वर्षों से आपकी सरकार है और लगातार 14वीं परीक्षा में जो जिस तरह की धांधली हुई और सीटों को बेचा गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है? रही बात कि सीबीआई से जांच को लेकर के ये इसलिए डर रहे हैं कि सबकी हिस्सेदारी है इसमें। कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी जब रिटायर होते हैं और उनको आप जेपीएससी का चेयरमैन बनाते हैं और वो 2 करोड़ लेकर के किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, टीडीपीएल को काम अगर सौंपते हैं, और ऐसा जो ऑन रिकॉर्ड जिस पर आरोप लगाया अभय तिवारी, उस अभय तिवारी ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि 2 करोड़ रुपया लेकर के जेपीएससी के चेयरमैन ने
टीडीपीएल को काम दिया। तो आप इसी से समझ सकते हैं हजारीबाग में मैं बता रहा हूं 6 करोड़ का चेक पोस्टेड संदीप जी, टीडीपीएल पर एक बार रोक लगी भी। यूपी में टीडीपीएल पर बैन है, झारखंड में एक बार रोक लगी, फिर से वो रोक हट गई। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? यही तो विषय जांच का है। और जो आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने लिया, इसकी जांच आप कीजिए, इसकी सत्यता आपको पता चल जाएगी। और मैं बता रहा हूं कि हजारीबाग में 6 करोड़ रुपए का पोस्ट डेटेड चेक जो है वो मिला। कुछ जमीन के कागजात मिले जिसको कि स्टूडेंट ने गिरवी रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नौकरी को बेचा जा रहा था। अब रही बात कि इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी तैयार नहीं है कांग्रेस। जो है वो जांच के नाम पर जो है सिर्फ आई वॉश करना चाहती है। सीबीआई को जांच सौंप दीजिए आप, और उसके बाद देखिए कि सीबीआई जो है जांच का परिणाम निकलता है कि नहीं निकलता है। डर इनको यही बात का है कि भाई सबकी हिस्सेदारी है, चाहे कांग्रेस हो और चाहे जेएमएम हो। ठीक है, यानी आप भी वही बात कह रहे हैं जो समीर चौगांवकर सर ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ भागीदारी है, हर तरह की भागीदारी है। लेकिन संजीव कौशिक जी, अभी आप वाटर कैनन का फोर्स नाप रहे थे, मुझे वो तस्वीर याद आ गई। आज सुबह संजीव कौशिक जी, सुबह सुबह आज एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल के पत्रकार को झारखंड पुलिस उठा ले गई नाश्ता करते हुए। नाश्ता कर रहा था, कहा चलिए आपसे पूछताछ करनी है, उठा ले गई। झारखंड की पुलिस तो वहां पूरी सख्ती कर रही है, पत्रकारों को भी अपना काम नहीं करने दे रही है। वैसा तो दिल्ली में भी नहीं हुआ था। भले उस पत्रकार में इतनी हिम्मत और नैतिकता नहीं थी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच में जाए और हिम्मत एक बार दिखाए। तब भी हम सहानुभूति रखते हैं और कहते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को जाने देना चाहिए, उनको अपना काम करने देना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। नैतिकता बची है या नैतिकता आपकी ध्वस्त हो गई है। हम इससे आगे की बात करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बच्चों के साथ हम लगातार खड़े हैं, खड़े रहेंगे और आगे भी। दिल्ली के चाहे वो बच्चे हो चाहे झारखंड के बच्चे हो, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी बताया गया कि किस तरह से टीडीपीएल के एक जगह पे उसको बैन किया गया और कैसे उसको पुरस्कृत किया गया। ठीक यही स्थिति 2024 में हुई थी, जब एनटीए के डायरेक्टर को हटाया गया पेपर लीक होने की वजह से। उसे कहां भेजा गया? सब जानते हैं कि उसे कहां भेजा गया सुबोध सिंह को। तो ये सरकारों का काम है, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के बच्चे जाग गए हैं, चाहे किसी भी स्टेट में किसी भी बच्चे के साथ यदि कोई भी सरकार इस तरह से आप देखिए यहाँ पर आप जो बातें कर रहे हैं वो तो एकदम फेयर बात है। लेकिन जो विपक्षी नेताओं का रवैया है संजीव कौशिक जी, वो हम देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर सवाल तो हैं, उनमें राहुल गांधी जी भी शामिल हैं, उसमें सारे बड़े बड़े नेता शामिल हैं कि रांची झारखंड किसी ने जाना मुनासिब नहीं समझा, किसी ने इस बात का समर्थन नहीं किया। और संसद में भी जब उनसे पूछा जाता है तो वो दिल्ली वाली घटनाओं पर बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, रांची और झारखंड वाली घटनाओं पर बोल तक नहीं रहे हैं ठीक से। क्या देश की जनता, लालचंद जी, ये बात समझ नहीं रही है कि झारखंड में किसकी सरकार है और कांग्रेस? देश की जनता तो सब देख रही है सर, देश की जनता सब देख रही है। केरल में भी घास खाकर प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रिया संजीव कौशिक जी, शुक्रिया संदीप वर्मा जी, समीर चौगांवकर सर जी, और साथ में अजय वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंचायत में जुड़ने के लिए। तो आज 5 की पंचायत में हम ये बात कर रहे थे कि झारखंड में छात्रों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन क्या सरकार के बीच और झारखंड के छात्रों के बीच बात बनेगी? और इन सब के बीच कि दिल्ली पर जो बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे थे वो सब कहां हैं? उनमें आंदोलनकारी भी हैं, उनमें बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी भी हैं, छात्रों के स्वयंभू नेता भी हैं, विपक्षी नेता भी हैं। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।